मजाक पूरी तरीके से अवैध है। दरगाह पर भगवा झंडा, प्रयागराज की एक कहानी जो झंडे से शुरू होकर राजनीति तक पहुंच गई। राजनीति क्यों शुरू हुई समझना मुश्किल नहीं है। राजनीति इसलिए शुरू हुई क्योंकि झंडा भगवा था जिसे एक दरगाह पर लहराया गया। इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। कहानी शुरू होती है रामनवमी वाले दिन से, यानी उस दिन जब पूरे देश में भगवा झंडे, शोभा यात्राएं और जय श्री राम के नारे आम बात होते हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से इलाके सिकंदरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक बवाल मचा दिया। प्रयागराज के सिकंदरा में एक दरगाह है, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह, जिसे लोग प्यार से गाजी मियाँ की दरगाह कहते हैं। ये जगह कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों से यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते रहे हैं। कोई चादर चढ़ाता है, कोई मन्नत मांगता है, लेकिन इस बार दरगाह पर कुछ और ही चढ़ा, भगवा झंडा। तो सवाल उठने लगे कि ये शोभा यात्रा थी या शक्ति प्रदर्शन। रामनवमी पर महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता मोटरसाइकिल्स पर भगवा झंडे लिए दरगाह पहुंचे। इनके लीडर थे मनेंद्र प्रताप सिंह। दरगाह के सामने से नारेबाजी और झंडों के साथ निकल जाते तो शायद कोई मुद्दा नहीं बनता, तो शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने के दौर में दरगाह की छत पर चढ़कर नारेबाजी करना ज्यादा दिलचस्प लगा। दरगाह की छत पर चढ़कर जय श्री राम के नारे लगाए गए और भगवा झंडा लहराया गया। फिर वही हुआ जो आजकल आए दिन होता है, वीडियो वायरल हुआ और बवाल शुरू हुआ। हालांकि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लड़कों को नीचे उतारा और मामला शांत कराया, लेकिन तब तक दरगाह पर भगवा झंडा इंटरनेट पर देश भर का मुद्दा बन गया। मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी हुई मनेंद्र प्रताप सिंह की। तो बात करते हैं इस पूरे विवाद के इस पोस्टर बॉय की। मनेंद्र प्रताप सिंह ये महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। खुद को हिंदू हितों का रक्षक मानते हैं और पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें गाजी मियाँ की दरगाह और वहाँ लगने वाले मेले से दिक्कत है। इस मामले पर उनका कहना है कि ये मज़ार अवैध है, वहाँ भगवा झंडा लहराकर हमने अपना विरोध दर्ज किया है। महाराजा सुहेलदेव का है जिन्होंने इस गाजी को मारा था और मरने के बाद गाजी जो है बहराइच में दफनाया गया। तो अगर वो बहराइच में दफन है तो और मज़ारों में कैसे घुस जा रहा है, इसलिए ये मजाक पूरी तरीके से अवैध है। इतना ही नहीं, मनेंद्र का ये भी दावा है कि उस दरगाह वाले परिसर में हिंदू देवी देवताओं के निशान हैं और वहां आने वाले 95% लोग हिंदू हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो मज़ार हटाई जाए। बहरहाल मनेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गाजी मियाँ की दरगाह पर विवाद हुआ हो। कुछ दिन पहले मार्च 2025 में यहाँ एक मेला लगने को लेकर विवाद हुआ था। उस समय दरगाह मेला कमेटी के अध्यक्ष सफदर जावेद ने मरम्मत के नाम पर दरगाह पर ताला लगवा दिया था। बाद में खोला गया, लेकिन प्रशासन ने मेला नहीं लगने दिया। कुछ समय पहले संभल में भी ऐसा ही हुआ था, जहाँ गाजी मियाँ के नाम पर लगने वाले नेजा मेला पुलिस ने रुकवा दिया था। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांगो। लेकिन ये गाजी मियाँ हैं कौन जिनके नाम पर ये दरगाह है? ये जानने के लिए 11वीं सदी में जाना होगा, यानी साल 1034 के आसपास। गाजी मियाँ, जिनका असली नाम सैयद सालार मसूद गाजी था, एक मुस्लिम वॉरियर माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो महमूद गजनवी के रिश्तेदार थे और भारत में युद्ध के लिए आए थे। बहराइच में राजा सुहेलदेव से युद्ध हुआ जिसमें गाजी मियाँ मारे गए। बाद में उनकी कब्र को मज़ार का रूप दिया गया, जहाँ आज भी उर्स और मेला लगता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी बड़ी संख्या में आते हैं। कुछ तो उन्हें बाले मियाँ कहकर पुकारते हैं। एक लोक कहानी की तरह ये दरगाह यूपी के अलग अलग गाँवों में भी फैली हुई है। कई लोग वहाँ से ईंट लाकर अपने गाँव में भी गाजी मियाँ का मेला लगाते हैं। कहा जाता है कि देश भर में करीब 1900 जगहों पर गाजी मियाँ के नाम पर मेले लगते हैं। राजा सुहेलदेव वर्सेस गाजी मियाँ, इतिहास है या राजनीति, इसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं असली टकराव पर। राजा सुहेलदेव और गाजी मियाँ, इतिहास में राजा सुहेलदेव को उस वॉरियर के रूप में देखा जाता है जिसने फॉरेन इन्वेडर गाजी मियाँ को हराया था। इसी कहानी को लेकर राजनीति गर्म होती है। बीजेपी ने राजा सुहेलदेव को अपना नायक बताया है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार बहराइच को ऐतिहासिक भूमि बताते हैं जहां सुहेल देव ने फॉरेन इन्वेडर को हराया था। इसीलिए जब गाजी मियां की दरगाह पर भगवा झंडा लहराया गया तो उसे सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना गया। इस मामले पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आना भी बट ऑब्वियस है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखा बयान दिया है। उनका कहना है कि दरगाह पर चढ़ने वाला मुख्यमंत्री जी की बिरादरी का है, ये बिना मुख्यमंत्री के इशारे के नहीं हो सकता था। वहीं कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं से अनुशासन सीखें, क्या यही अनुशासन है? फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को नामजद किया है और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने झंडा लहराया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालात टेंस होने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, इलाके में शांति की अपील की गई है और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। तो सोचिए, एक दरगाह जहां कई धर्मों के लोग जाते हैं, एक दिन वहां कुछ लोग भगवा झंडा लहरा देते हैं, एक वीडियो वायरल होता है और देखते ही देखते ये मामला राजनीति, धर्म, इतिहास और वोट बैंक तक पहुंच जाता है। ये सिर्फ एक झंडे का मामला नहीं है, ये उस देश की तस्वीर है जहां इतिहास और आस्था के नाम पर आए दिन राजनीति होती रहती है। और शायद इसीलिए ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम आज उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां आस्था सिर्फ पोलराइजेशन का टूल बन चुकी है? हो सकता है मनेंद्र प्रताप को सजा मिले, हो सकता है केस चलकर ठंडा पड़ जाए, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम ऐसी घटनाओं से कुछ सीखते हैं? क्या रिलीजियस स्पॉट्स को राजनीतिक संदेश देने की जगह बना देना सही है, या फिर ये सब यूं ही चलता रहेगा एंड अनदर कंट्रोवर्सी, अनदर वायरल क्लिप, अनदर अरेस्ट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर? व्हाट्स योर टेक? लेट अस नो in the comment section and keep watching Switch.